fixed end moment, or we can say support moment. Support end moment first. Okay, fixed moment or supported moment में first thing. Okay, loading. On beam, fixed end moment. Left, right, end. Suppose this is M bar AB, M bar BA. सपोज ए बी बीम अगर हम लेते हैं तो दिस इज ए, दिस इज बी. अब लोडिंग्स के हिसाब से हम देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लोड, सेंट्रल पॉइंट लोड अगर है L/2 L/2 W, तो इसका WL/8 WL/8 दैट इज इन माइनस. व्हाई इट इज इन माइनस? देखो क्या हो रहा. सबसे पहले देखो क्या हो रहा कि ये आपका एक्टिंग मोमेंट है. तो ये आपका यहाँ पे एक्टिंग आ रहा यानी बीम पे एक्ट हो रहा, सपोर्ट पे एक्ट हो रहा, इसीलिए सपोर्ट रिएक्शन दे रहा. सपोर्ट क्या दे रहा? रिएक्शन दे रहा. सपोर्ट रिएक्शन कैसे दे रहा? उल्टा दे रहा. एक्टिंग कैसी आ रहा? क्लॉकवाइज आ रहा. रिएक्टिंग कैसी होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो दैट्स व्हाई वी टुक दिस क्लॉकवाइज पॉजिटिव ऑलवेज. यहाँ पे रिएक्शंस में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. सो यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, यहाँ पे जब भी हम ले रहे क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है. तो ये एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे, इसलिए माइनस WL/8 WL/8 माइनस WL/8 minus WL/8 and here is plus WL/8. WL/8. और आप यहां पे इसको ए बी अगर कंसीडर करके करते हो तो भी चलेगा, वो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में आपका कवर्ड हो जाएगा. ओके, सो प्लस क्यू, क्योंकि यहां पे एक्टिंग कैसी आ रहा? क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज एक्टिंग आ रहा, तो क्लॉकवाइज रिएक्शन रहेगा, दैट इज रिएक्शन. ये क्या रहेगा? एंड मोमेंट मेरा क्या रहेगा? रिएक्शन और रिएक्टिंग मोमेंट. और क्या रहेगा मेरा? रिएक्टिंग. दैट इज माय रिएक्टिंग मोमेंट रहेगा. तो ये मेरा रिएक्टिंग मोमेंट है और ये मेरा एक्टिंग मोमेंट है. किसी को कोई दिक्कत जा रहा है, यानी ब्लर वगैरह दिख रहा है या फिर बराबर दिख नहीं रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है? नहीं सर. हाँ सर, ब्लर हो रहा. ब्लर हो रहा सर. रीजॉइन कर लो प्लीज ब्लर वाले लोग, या फिर मुझे भी एक बार रीजॉइन करने दो. ओके, वंस मुझे भी रीजॉइन करने दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. ओके, 1 मिनट गाइस, मैं भी रीजॉइन कर रहा हूँ. अभी बताओ, अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है क्या गाइस? क्लियर है सर. ओके 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 ओके. ऐसी अगर प्रॉब्लम रहा तो पहले ही बता देना, यानी बेटर हो जाता है. ओके, सो अभी ये समझा के आपको ये बता दो कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों और ये क्लॉकवाइज क्यों. इसमें किसी को कोई डाउट है ना? फटाफट सामने जा सकता, इसलिए मैं पूछा. एनी डाउट बिटवीन दिस? सर एक तो
फिर से बता, क्लॉकवाइज ये लोड की वजह से यहाँ पे ये सपोर्ट पे अगर हम जा रहे हैं, ये ए सपोर्ट पे, तो ये ए है, ये बी है, ये डिफॉल्ट है, मैंने ऊपर डिफॉल्ट ही लिख लिया, दैट इज ए सपोर्ट, दैट इज बी सपोर्ट। तो आप कंसिडर ही करना है कि पहला सपोर्ट ए सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट बी सपोर्ट है। तो जब ए पे एक्टिंग होगा मोमेंट, तब कैसी एक्टिंग होगा? क्लॉकवाइज एक्टिंग होगा, क्लॉकवाइज एक्टिंग होगा, यानी ये एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट पे जब यहाँ पे मैं लोड लगाऊंगा तो किस तरह आएगा? इस तरह फेल होगा, तो क्लॉकवाइज होगा। तो इसको ये क्लॉकवाइज मोमेंट को रोकने के लिए, मूवमेंट को रोकने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन देगा, एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लॉकवाइज मोमेंट, जो भी वहां पे मोमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, उसको रोकने के लिए मेरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन देगा। दैट्स व्हाई हियर एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन, एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए माइनस। यहाँ पे भी क्या हो रहा, फिर यहाँ पे जब मैं इधर देख रहा, बी पे देख रहा, तो बी पे जब मैं देख रहा, तो यहाँ पे लोड लग रहा, यहाँ पे लोड लग रहा, तब क्या हो रहा? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, एक्टिंग क्या हो रहा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा। तो उसको रिएक्शन देने के लिए क्या लगेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट मेरा क्या है? प्लस है। क्लॉकवाइज मोमेंट मेरा क्या है? प्लस है गाइस। ओके, दैट इज फर्स्ट। नाउ गॉट इट? एनी प्रॉब्लम देन दिस? इसमें कोई प्रॉब्लम? ये WL/8 WL/8 डिराइव्ड है, वो वैल्यू आपको याद करनी है, ये डिराइव्ड है। डेरिवेशंस अभी हम बेसिक्स क्लास में इतना कुछ नहीं देखेंगे, आपको उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपका बेसिक इंटरेस्ट अगर रहे तो कहाँ से डेरिवेशन आया है, ये मैं आपको बुक बता सकता, राम उत्तम की आप बुक ले लो स्ट्रक्चर एनालिसिस की, वहां पे आप चले जाओ तो आपको ये पूरे डेरिवेशंस मिल जाएंगे। आपको अगर नहीं समझते हैं तो मुझे पूछो, मैं पर्सनली आपको समझा दूंगा। लेकिन सबको मैं अगर डेरिवेशन लेते लूँ तो आप मस्त नींद लेके सो जाओगे, उसमें कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई आप ये कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट इसके पीछे के कंसेप्ट क्या है वो पहले आप समझ लो। ओके, कि कंसेप्ट इज लाइक दिस, कि एक्टिंग मोमेंट आ रहा है इसलिए रिएक्टिंग मोमेंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। एक्टिंग मोमेंट मेरा अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो रिएक्टिंग मोमेंट मेरा क्लॉकवाइज रहेगा, उल्टा रहेगा। ओके, गांधी जी रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड रूल अप्लाई होगा, एक्टिंग अपोजिट टू रिएक्टिंग। ओके, नेक्स्ट इट इज सेकंड। सपोज W इसेंट्रिक है, ये सेंटर पे था, L/2 पे था, अभी इसेंट्रिक है, ये A पे और B पे है, तो ये A डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस है, दैट इज A, दैट इज B। तो अभी भी यहाँ पे भी एक्टिंग क्या आएगा आपका? एक्टिंग आपका कुछ इस तरह रहेगा, इसलिए रिएक्टिंग मोमेंट मेरा क्या रहेगा? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और यहाँ पे भी रिएक्टिंग मोमेंट मेरा क्लॉकवाइज रहेगा। सो रिएक्टिंग मोमेंट मेरा यहाँ पे, रिएक्टिंग मोमेंट जो भी मेरा फिक्शन मोमेंट मैं लिख रहा हूँ, दैट इज माई रिएक्टिंग मोमेंट माइनस W इंटू A, नियरर वाले का इंटू करना और फार वाले को स्क्वायर कर देना, फार स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर। टोटल क्या है आपका? ये L है। फिर से देखो ये फॉर्मूला याद कैसे रखना। ओके, फॉर्मूला इस तरह याद रखना कि W इंटू घर वाली इंटू बाहर वाला स्क्वायर, फार वाला स्क्वायर। कभी भी अपने पास जो चीज रहती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है। बाहर जो अट्रैक्शन दिखता है वो अपने को ट्वाइस दिखता है, अपने पास जो भी चीज है उसकी अट्रैक्शन अपने को कम दिखती है। लाइक द सेम फ्रॉम मोमेंट, उसके पास डिस्टेंस कौन सा है? A का डिस्टेंस है, इसलिए इंटू A कर रहा, लेकिन स्क्वायर किसका हो रहा? अपोजिट का, फार का स्क्वायर होगा, W इंटू A इंटू B स्क्वायर बाय L स्क्वायर, B स्क्वायर बाय L स्क्वायर। इस तरह याद रखना। ओके, हमेशा इंडियन मेंटालिटी बहुत अच्छी है। ओके, इसलिए आप जल्दी सीख जाओगे। सो यहाँ पे मेरा, या फिर अभी यहाँ पे मेरा क्या आ गया फिर? दैट इज फॉर्मूले। हाँ, फॉर्मूले हाउ टू डिराइव, यानी हाउ कैसी लर्न करना ये फॉर्मूले, क्योंकि आप लिख लेते हो लेकिन आपको पता नहीं रहता कहाँ से है, इसलिए मैं ये समझा के दे रहा हूँ, फटाफट हो जाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। W इंटू B इंटू A स्क्वायर बाय L स्क्वायर। रचना, आधा बोर्ड नहीं दिख रहा सर, लेफ्ट हैंड वाला। हाँ, लेफ्ट हँड वाला काय म्हटलं तू? बोर्ड नाही दिसत आहे सर तिकडलं. ओके, दिसत नाहीये तुला? नवीन ऍप आहे का तुझा? हो सर. तुम्ही अनइन्स्टॉल करून इन्स्टॉल नाही केला का जुना ऍप? नाही. अरे करा ना यार, मी ऍप कशाला पाठवतो? दिसताय ना, पण नवीन याच्यात दिसताय, हा, रोटेट करायला सांगा सर. दिसताय नवीन याच्यात पण. नवीन याच्यात पण दिसताय का तुम्हाला? जसं पहिलं होतं तेच बरोबर आहे. सर नवीन याच्यात पण दिसत आहे.
रोटेट करायला लागतं. आता हा अरे मग तू इकडे तिकडे फिरून. आज पहिला क्लास आहे का? कोण बोललाय? मला वाटलं रचनाचा आवाज आहे. एक मिनिट थांबा. हो सर माझा फर्स्ट क्लास आहे. ओके 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 1 मिनिट इंट्रोडक्शन देतो मी. थांब एक मिनिट. नवीन याच्यात पण आलं का आता बरोबर? का रे? हो सर, रोटेट करायला फुल लागतं. स्क्रीन नाही येत आहे पण दिसते पूर्ण. म्हणजे जे बाजूला अरे पण फुल दिसते स्क्रीन यायला clear पाहिजे ना, तर पूर्ण फायदा स्क्रीनवर नाही जात. फुल स्क्रीन येऊन जाईल. तुम्ही का नाही, मी ऍप सेंड केलेला आहे. तुम्ही जो तुमचा ऍप आहे त्याला अनइन्स्टॉल करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही इन्स्टॉल करा दुसरा ऍप. म्हणजे जो मी पाठवलेला आहे तो. कारण की अनइन्स्टॉल न करता तुम्ही इन्स्टॉल करायला जाल तर करप्ट फाईल दाखवत. हे बघा काय होईल जॉईन झाल्यानंतर. जो भी नए लोग हैं वो प्लीज देख लो एक बार, बेटर रहेगा. ज्वाइन नाउ की बटन है. ज्वाइन नाउ की बटन दबाने के बाद आपको इसी हाफ स्क्रीन दिखेंगी. आप क्या कर लेना, रोटेशन जो भी आपकी इसमें रहता है वो ऑटो रोटेशन ऑन कर देना. ऑटो रोटेशन ऑन कर देने के बाद आप सीधा सीधा इसको रोटेट कर लेना. अब रोटेट कर लेने के बाद अगर नया ऐप होगा तो यहाँ पे आधे ही स्क्रीन पे दिखेगा. बस आधे स्क्रीन पे आपको जितने ज्वाइन लोग हैं उतने दिखेंगे और आधे स्क्रीन पे दिखेगा. तो नया आप अनइंस्टॉल कर लो और जो भी आप मैंने आपको सेंड किया है वो ऐप इंस्टॉल करके देखो तो इंस्टॉल हो जाएगा. उसमें फुल स्क्रीन आएंगी इस तरह. और ये अगर मैं ऐसी करता हूँ, ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे पूरे दिखेंगे जितने भी लोग ज्वाइन है वो. और मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो ये मेरा नीचे रहेगा सिर्फ और सिर्फ, और बाकी मेरा पूरा स्क्रीन दिखेगा. जो भी स्क्रीन मेरा है वो पूरा पूरा मुझे स्क्रीन दिखेगा. अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? आज नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे बहुतेक. आज ब्लर पण दिसतं. नेटवर्क इश्यू तो आहे आज जिओचाच नेटवर्क इश्यू आहे. हा लेकिन दिख रहा है क्या अभी? अभी पूरा स्क्रीन दिख रहा है क्या जिसको भी नहीं दिख रहा था? नाही सर थोडस साईडला करा. अच्छा साईडला करून टाकू. हा आता थोडं अजून. अजून थोडं. बापरे. म्हणजे तू हे नाही केलाय का, त्याला रोटेट नाही केलाय का? सर रोटेट होत नाहीये, आधं स्क्रीन दिसतंय फक्त. नाही रोटेट तुला करा, म्हणजे तू ऑटो रोटेट ऑन कर पहिले. सर ऑनच आहे ते, मी करून बघितलं आधीच, पण ते माझा नवीन ऍप आहे ना त्यामुळे ते नाही होत आहे. अच्छा डबल क्लिक. एक काम कर, सगळ्यात पहिले का नाही तू याला पिन कर. इथे पिन येते, हो पिन कर सर तू पहिले. केलाय ऑलरेडी. केलाय ऑलरेडी. पिन केलेला आहे तरी पण ते होत नाहीये. आधी स्क्रीन दिसत आहे फक्त. नाही तू जर असा व्हायचा पाहिजे तर मी किती मोठा केला बोर्ड तरी तुला तो अर्धच दिसणार. तू एक काम कर, तू रोटेट करायचा प्रयत्न कर पहिले. किंवा लॅपटॉप आहे का? नाही सर. अच्छा लॅपटॉप नाही आहे. लॅपटॉपवर जॉईन केलं तरी होते. पण जर असं जर होत असेल तर बघ एकदा, किंवा रिजॉईन करून बघ. मी 2 मिनिटं तुझ्यासाठी थांबतो, काही हरकत नाहीये. 2 मिनिटात सॉल्व्ह होते हा प्रॉब्लेम. रिजॉईन केल्यानंतर पण होऊ शकते कदाचित. ओके सर. हा रिजॉईन करून बघ वाटल्यास. आज फॉर्म्युलेच पाहत आहे का आपण? हा फॉर्म्युले आपण फिक्शन मोमेंट आणि फ्री बीएमडी. हा अच्छा अच्छा. हा दोन्ही फॉर्म्युले, फिक्शन मोमेंटचे फॉर्म्युले आणि फ्री बीएमडीचे फॉर्म्युले आपण बघून घेऊ. म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही राहिला पाहिजे. जे काही न्यू कमर्स आहे त्यांना पण प्रॉब्लेम्स नाही राहिला पाहिजे. आणि तुम्हाला याच्यामध्ये प्रॉब्लेम जातच असेल ना की हे ऍक्टिंग मोमेंट रिॲक्टिव्ह मोमेंट का बरं आहे म्हणून. डिप्लोमा वाल्याला नाही जात सर. अच्छा डिप्लोमा वाल्यांना नाही जात. बढिया आहे. केलंच नाही का रिजॉईन? तुमच्या डिप्लोमा मध्ये चांगलं झालेलं आहे ना? हा सर. हा डिप्लोमा मध्ये भरपूर चांगलं झालं सर. अच्छा अच्छा चांगला आहे. म्हणून एवढं तरी समजतंय ना, ते एवढंही नसतं समजलं. हा ते तर आहेच, प्रश्नच नाही आता लगेच. नाही अरे ब्लर तर येऊन नाही राहिलाय आता. मी म्हणजे माझ्या याच्यावरून पाहतो नेटवरून. नाही आता क्लिअर आहे. थोडं नेटवर्क इश्यू तर राहणार, क्लाउडी आहे. गौरी आता येत आहे का?
रोटेट झालं का आता? हो सर झालं. ओके. रोटेट झालं ना? ते तसं राहिलं ना कधी तर रिजॉईन करून घ्यायचा, तो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट होऊन जातो. आणि तू कने जुना ऍप इन्स्टॉल करून टाकशील, हा ऍप अनइन्स्टॉल करून जुना ऍप कने आपल्या ह्याच्यावर आहे व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर, तर तो इन्स्टॉल करून टाकशील प्लीज. ओके ओके, मी लिव्ह करतोय ते. ओके, सो दैट इज सेकंड फॉर्मूला. फटाफट ले लेते हैं अपन, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता. थर्ड यूडीएल. यूडीएल तो बहुत इजी है. हाँ सॉरी, दिस इज W, ये माइनस लिखना, W इंटू ए इन सॉरी B इंटू ए स्क्वायर. पहले नियरर, देन फार का स्क्वायर, देन L स्क्वायर. ओके, देन फॉर UDL WL माइनस WL स्क्वायर बाय 12 प्लस WL स्क्वायर बाय 12. ओके, यूडीएल के माइनस WL स्क्वायर बाय 12 प्लस WL स्क्वायर बाय 12. ये m बार ए बी हो गया, m बार बी हो गया. देन फोर्थ इट इज सेम अगेन. अब फोर्थ में मैं मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमा में आपने ये वाला यूज किया होगा, मुझे ऐसी पर्सनली नहीं लगता. तो अगर आपने किया होगा तो मुझे बता दो प्लीज. ये फॉर्मूला आपने यूज किया है? ये सबसे ज्यादा मैं डिग्री में यूज करता हूं. लक्षात नाही येत आता. अच्छा. तो बहुतेक केला होता. ठीक आहे, यूडीएल थोडी जास्त होती, वरती थोडी जास्तच होती. हाफ यूडीएल पेक्षा जास्त है क्यों कमी है? ए यूडीएल है आपकी, ए डिस्टेंस की आपकी यूडीएल है, और आपका ए एल माइनस ए है. ये कम भी रह सकता है, ज्यादा भी रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. पहला रिएक्टिंग, ए का रिएक्टिंग आपका क्या रहेगा, ऊपर से लोड लग रहा है तो ये माइनस ही रहेगा और ये प्लस ही रहेगा. अभी आपका रिएक्टिंग मोमेंट तो आपको यहाँ से ही समझ जाने को ना कि ये क्लॉकवाइज आ रहा है आपका, तो रिएक्टिंग मोमेंट आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज है. ओके, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला आप किस तरह लिखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो जहां जो एंड नियरर एंड पे, जो एंड पे आपका यूडीएल लग रहा है वहां पे माइनस W ए स्क्वायर बाय 12L स्क्वायर, 12L स्क्वायर. ओके, वन मिनट, इधर अपने को थोड़ा साइड लेनी पड़ेगी हम. इनटू 6, ये ब्रैकेट नीचे है, आपको जगह होगी तो आप यहां पे भी लिख सकते. 6L स्क्वायर माइनस 8LA प्लस 3A स्क्वायर प्लस 3L स्क्वायर. अब ये कहां पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस WA क्यूब अपॉन 12L स्क्वायर 4L माइनस 3A. ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा क्योंकि मैं आपको बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको लूंगा. ओके, तो आपको याद हो जाएगा, आपको इसका टेंशन मत लो. आप अभी क्या है, अभी मेन लोग इसमें गलती कहाँ पे करते हैं, इसी का ही ए पैटर्न अपन ले लेते, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें गलती कहाँ पे होती है. अब ये पकड़ लो कि 3 कॉलम है आपके, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जब इधर साइड यूडीएल है, अभी इधर साइड यूडीएल है और ये एल है और ए एल माइनस ए है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है. यहाँ पे क्या रहने को ना, ये एंड पे फिर ये माइनस WA क्यूब अपॉन 4L स्क्वायर, सॉरी 12L स्क्वायर 4L माइनस 3A. ओके, और यहां पे आपका क्या रहने होगा ना, प्लस WA क्यूब सॉरी A स्क्वायर अपॉन 12L स्क्वायर. फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, प्लीज एडजस्ट दिस, जूम कर सकते हैं आप. इनटू 6L स्क्वायर माइनस 8LA
प्लस 3a²। ओके, तो ये यहां पे लगेगा। तो यहाँ पे जो भी मेरा m बार ए बी है वो मेरा (4l - 3a) और m बार बी ए जो लगेगा वो मेरा ये लगेगा। (WA² by 12l² into 6l² minus 8la plus 3a²। ओके, ये रहेगा आपका। ठीक है, सो ये आपका मैक्सिममली लोग गलत करते हैं जब इधर साइड रहता है, और मैक्सिममली जब देखना ना, ये आपको आपके ऑनलाइन क्वेश्चन में भी, ऑनलाइन इसमें भी आपको ये फिक्शन मोमेंट का फॉर्मूला रहेगा। और नेट पे कौन सा देके रहेगा? नेट पे ये देके रहेगा, और आपको पूछेंगे ये, तो आप वहां पे गलती करोगे। ओके, क्योंकि गूगल भी आपको कौन सा दिखाएगा? ये वाला दिखाएगा गूगल। हालांकि फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला ये है, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा अगर आप ये करोगे। ओके, तो इसको अच्छे से याद रखो, इसका बी पार्ट है करके। नेक्स्ट फिफ्थ, ट्रायंगुलर लोडिंग। तो ये W है। अब जहां पे आप, इसका भी एक्टिंग मोमेंट सेम, इधर क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा, उधर एंटी क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? रिएक्टिंग माइनस रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस रहेगा रिएक्टिंग। सो -W × L² बाय 30। जहां पे कम लोडिंग है वहां पे डिवाइड बाय 30, जहां पे ज्यादा लोडिंग है वहां पे डिवाइड बाय 20, WL² बाय 20। ये फिक्शन मोमेंट है आपको। ओके, यानी यहाँ पे क्या रहेगा? WL² बाय 20, या सॉरी 30, यहाँ पे WL² बाय 20। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, B, ये A पकड़ लो आप, यहाँ भी अभी B पकड़ लो, उल्टा कर देता हूं, मैं यहाँ पे उल्टा कर देता हूं, ये L है अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जहां पे ज्यादा लोडिंग वहां पे डिवाइड बाय 20, तो ये WL² WL² बाय 20, यहाँ पे -WL² बाय 30 रहेगा। ओके, -WL² बाय 30 रहेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं +WL² बाय 20, सॉरी -WL² बाय 20 प्लस WL² बाय 30। सीधी सीधी बात है। जहाँ पे बोलो सर, यहाँ पर आपने माइनस लिखा है। हाँ, सॉरी प्लस 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 प्लस, सॉरी, दैट इज प्रिंटिंग एरर। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ, कभी भी हाफ ट्रायंगल पूछते नहीं है, इसलिए हम लेंगे नहीं हाफ ट्रायंगल का अपने कुछ लेना देना नहीं है। दो ही फॉर्मूले बचे हैं, एक फुल अपना okay, this type of triangle, so that is L। तो यहाँ पे भी सेम, माइनस प्लस 5/96, 5/96 WL², यहाँ पे -5/96 WL²। तो यहाँ पे -5/96 करूंगा मैं, WL² प्लस 5/96 WL²। Okay, this is your formula. Now we move to the moment it is important। यानी कपल जो भी रहेगा, कपल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग कपल में गलती करते हैं। Can I erase this now? क्या आपने एक मिनट। ओके, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो अगर आपने लिखा नहीं होगा तो, बाद में आप लिख लो, नहीं तो आपका वो स्क्रीनशॉट नहीं रहता है, आप लिखते नहीं हो बाद में। ओके, तो ओके सर, ओके।
ओके हो गया, ओके। ओके, लास्ट इट इज योर कपल। ओके, जब भी हम कपल के लिए जाएंगे, कपल इट इज अ मोमेंट, तो वो मोमेंट है। अभी तक हमने लोडिंग लगाई थी। ओके, अगर मैं अभी सेंट्रल कपल लगा रहा हूं, क्लॉकवाइज कपल L/4 सॉरी L/2 और L/2 पे, सो ये मोमेंट है। तो यहां पे भी ये रिएक्टिंग भूल जाओ, ये रिएक्टिंग भी उतना ही रहेगा। कपल जिस तरह एक्ट हो रहा उसी तरह एक्ट होगा। ओके, नोट कपल અને मोमेंट कपल reacting moment in same direction is in same direction, same direction of an acting। जो भी एक्टिंग हो रहा है उसी तरह रहेगा। अगर क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है तो क्लॉकवाइज ही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। अब L/4 है तो L/2 है तो M/4 रिएक्शन रहेगा। एम ए बी आपका क्या रहेगा यहाँ पे M/4 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। और अगर मेरा कपल एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, सो ये भी मेरा क्या रहेगा -M/4 सेंट्रल पे। हाँ, L/2 पे और L/2 पे लग रहा है तो इज इट ओके? सर L/4 हो गया। हाँ, L/2। अब हम जाते हैं, 7th हो गया ये कपल। 8th कपल में इसेंट्रिक कपल अगर है तो क्या होगा? ये L/2 सेंट्रल कपल हो गया। इसेंट्रिक कपल अगर है, सपोज इधर है और एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, सॉरी हाँ एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, M एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। बिंदास इसको आप एंटी क्लॉकवाइज निकाल लो, दोनों भी माइनस रहेंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है M/B, ये इसके लिए M/B into thrice A minus L divided by L square। ओके, सो देखो M/B क्यों? M/φ। अब कपल सेम है, कपल शादी हो गई इसकी, कपल है नहीं, शादी हो गई, इसे पकड़ लो आप। ओके, assume that thing, शादी हो गई तो क्या करेगा? M/A यानी M/B, फार को बहुत कम देखेगा। सबसे ज्यादा किसको दिखा? नियरर को दिखेगा। अपने जो भी ये है यानी जो भी कपल है, कपल को देखेगा, दैट इज A। इसलिए थ्राइस A इंटू यानी ब्रैकेट में थ्राइस A माइनस L डिवाइड बाय L स्क्वायर। तो वहां यहां पे भी सेम, तो ये क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज है करके माइनस, ये भी माइनस M/A थ्राइस B, नियरर क्या है? B है, दैट्स व्हाई थ्राइस B माइनस L इनटू डिवाइड बाय L स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इस तरह आपको याद रखना है प्लीज। ओके, इस तरह आपको याद रखना है, दैट इज M/AB M/B। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी इसका ही नीचे आप यहाँ पे क्या रहेगा आपका? ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दूंगा, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, तो मैं डायरेक्टली आपको इस पे ही लिख के दिया। अगर ये क्लॉकवाइज है तो दोनों क्लॉकवाइज रहेंगे, क्लॉकवाइज है और ये A है और ये B है तो दोनों क्लॉकवाइज रहेंगे। क्लॉकवाइज M/AB M/BA, तो AB क्या रहेगा आपका? MB इंटू थ्राइस A माइनस L डिवाइड बाय L स्क्वायर, और M/BA MA R इंटू नियरर का थ्राइस माइनस L डिवाइड बाय L स्क्वायर।
ओके गाइस, ये इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, दूसरा फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं। अभी हम फ्री बेंडिंग मोमेंट के लिए जाते हैं। क्या आपने ये भी यूज किया है? डिप्लोमा में यूज किया ही होगा आपने, 100% यूज किया होगा, इसके बिना तो आप सॉल्व नहीं करोगे। ठीक, बट ये समझाना आपको सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना? दैट इज एम बार ए बी, दैट इज एम बार बी ए, एम बार ए बी, एम बार बी ए, जो है वही डायरेक्शन रहेंगी बाबा कपल की, कोई चेंज वेज नहीं करना। नहीं तो आप मैक्सिमम लड़के और लड़कियां इसमें गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? अरे रिएक्शन चाहिए ना, तो रिएक्शन उल्टा रहेगा, हो गई गड़बड़। तो ये नोट याद रखना है, जो डायरेक्शन का कपल है वही डायरेक्शन का रिएक्शन रहेगा, क्योंकि ये रिएक्शन ये डायरेक्टली एक्टिंग ही रहता है, इसका कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है। ये सपोर्ट पे सीधा सीधा एक्टिंग ही रहता है, वही एक्टिंग होता है। ओके, इसलिए इसका रिएक्शन अपन नहीं लेते, इसका रिएक्शन अपन नहीं लेते। प्लीज नोट दैट थिंग। ओके, नाउ वी मूव टू द फ्री बीएमडी। फटाफट फ्री बीएमडी का भी हम देख लेते। ओके, उसके एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं पूरे ये कर लेता, क्या बोलते हैं, अपने डेरिवेशंस कर लेता, और वो डेरिवेशंस में भी रिकॉर्डेड है, तो मैं आपको दे सकता रिकॉर्डेड डेरिवेशंस। these are the derivations are recorded, मैं आपको दे सकता अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ओके, फ्री बीएमडी। फ्री बीएमडी इक्वेशन है, ठीक है, छोड़ो, ओनली फ्री बीएमडी लिखो फर्स्ट, और आप लिख सकते हैं इसको स्पैन मोमेंट। स्पैन मोमेंट, देखो फिक्शन मोमेंट मेरे क्या है? सपोर्ट मोमेंट है। फिक्शन मोमेंट मेरे क्या है? सपोर्ट मोमेंट है, ये सपोर्ट के मोमेंट है। फ्री बीएमडी क्या है? मेरे स्पैन पे जो भी मेंबर लोडिंग है, मेंबर लोडिंग की वजह से जो भी लोडिंग आ रहा है, उसके वजह से मेरा मेंबर जो भी लोड दे रहा है, बेंडिंग मोमेंट दे रहा है, दैट इज मेंबर बेंडिंग मोमेंट। मेंबर बेंडिंग मोमेंट, दैट्स व्हाई आप उसको स्पैन बेंडिंग मोमेंट भी बोल सकते हैं, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, और मेंबर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, मेंबर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बोल सकते हैं। फिक्शन मोमेंट यानी एंड में ही लिखा है कि वो सपोर्ट का मोमेंट है करके, वो सपोर्ट का मोमेंट है करके। ये क्या है? मेरा मेंबर का मोमेंट है। सो व्हाट इज मेंबर मोमेंट इन दिस? सिंपली सपोर्टेड। अब यहाँ पे अपने को सिंपली सपोर्टेड लेना है, सबके सब सिंपली सपोर्टेड लेना है। सो अगर मैं W L/4 पे, L/2 L/2 पे करता हूँ, L/2 पे करता हूँ, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा तो बता दो प्लीज। फास्ट हो रहा है क्या? नहीं ना? डिग्री ऑर्डर जो डायरेक्टली डिग्री अभी कर रहे हैं उनके लिए फास्ट हो रहा है क्या? रचना फास्ट हो गया? फास्ट होता है गौरी? रचना फास्ट होता है क्या? नहीं सर। है ना? ओके ओके, सो देखो, फ्री बीएमडी, स्पैन मोमेंट और मेंबर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, सो अभी क्या किस तरह इसको आप डिराइव करके भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एसएफडी बीएमडी निकाल के भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। याद रखना बेटर रहेगा। ये अभी सेंटर पे है, तो सेंटर पे इट इज W/2 रिएक्शन, W/2 रिएक्शन। ओके, सेंटर पे है इसलिए हाफ ऑफ रिएक्शन जाएगा। हाफ रिएक्शन है तो यहां से अगर अपन लेंगे मोमेंट, तो ये मेरा जब भी मेरा पॉइंट लोड रहेगा, मेरी एसएफडी लीनियर रहेगी, डब्बा रहेगी, यानी डब्बा एसएफडी रहेगी, और बीएमडी मेरी लीनियर 1 डिग्री रहेगी। ओके, सो दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है लीनियर 1 डिग्री, W/2 इंटू L/2, यानी क्या हो रहा है? WL/4 डायरेक्टली आपको याद रखना है, WL/4। ओके, याद रखना है। कैसे आया? तो दिस ये W/2 इट इज द रिएक्शंस। ये क्या हो गए? रिएक्शंस। हाफ क्यों हो गए? क्योंकि सेंटर पे लोड आ रहा, सेंटर का 2 लोड ये ले रहे हैं, ये रिएक्शंस ले रहे हैं, मेरे रिएक्शंस मेरे 2 लोड ले रहे हैं, तो वो W/2 हो गया। और यहाँ पे मेरे जब बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ले सकता W इंटू L/2, तो मेरा क्या हो गया? WL/4 हो गया।
देन नेक्स्ट सेकंड, तो ये मेरी फ्री बीएमडी होगी, यानी मेरा स्पैन मोमेंट होगा। सेकंड डब्ल्यू ए बी सपोर्ट मोमेंट नहीं चाहिए आपको, आपको सपोर्ट मोमेंट 0 चाहिए, तो ये आप फ्री बीएमडी आप पकड़ रहे हैं। तो फ्री बीएमडी के लिए आपने मैंने आपको ये यानी पिन सपोर्ट निकालने से मैंने आपको हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। ओके, W into A into B by L, W into A into B by L guys, okay, that is BMD, free BMD, W into A into B by L. What is for couple now? Third, sorry, what is for UDL? सबसे पहले अपने को UDL लेना पड़ेगा। That W, तो W पर मीटर के लिए रहता है और ये L रहता है, तो ये WL/2 रिएक्शन रहता है यहाँ पे, WL/2 that is reaction. What is bending moment diagram? That's bending moment diagram is nothing but WL²/8. याद रखना पड़ेगा आपको ये स्पैन बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। फोर्थ, अब देखो यहाँ पे फर्क देखो आप, मैक्सिमम लड़के यहाँ पे भी गलती करते हैं। ये मेरा एंड मोमेंट है, ये मैंने क्या निकाला है, मेरे एंड मोमेंट्स निकाले। 1 मिनट, बैटरी इज ऑफ गाइस, आपने बताया नहीं बैटरी ऑफ हो गई करके, बैटरी इज ऑफ। वाटलं नेटवर्क इश्यू असेल म्हणून। नेटवर्क इश्यू वाटला का तुला? अरे पण नेटवर्क इश्यू एवढा अटकते का? अटकून गेलं त्याच्याने। नहीं नहीं नहीं, एवढं नाही अटकत। 1 मिनट गाइस, वो 2 क्लास रहते तब ऐसी प्रॉब्लम होती है, बैटरी बीच में ऑफ हो जाती है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रिज्वाइन करना पड़ेगा, 1 मिनट। क्लियर है क्या बोर्ड? बोर्ड क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है। ओके 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 ओके, सो देखते हैं अभी। हाँ, सो अभी देखो, अभी मेन चीज देखो, ये फिक्सन मोमेंट, ये फिक्सन मोमेंट्स है और यहाँ पे अपन स्पैन मोमेंट देखा है। तो जब भी मैं स्पैन मोमेंट देखूंगा मुझे रिएक्शन से मोमेंट्स निकालना है, रिएक्शन से मोमेंट निकालना है। ये आपका एक स्पैन मोमेंट यानी आपका सपोर्ट मोमेंट एक रिएक्शन मोमेंट है, दैट इज अ रिएक्शन मोमेंट। ये मेंबर मोमेंट नहीं है, इसको फिक्सन मोमेंट को भी मैं क्या बोल सकता, रिएक्टिंग मोमेंट भी बोल सकता, रिएक्शन मोमेंट भी बोल सकता, सपोर्ट मोमेंट। तो यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे सिंपली सपोर्ट पकड़ रहा हूँ तो मोमेंट सपोर्ट्स पे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। प्लीज नोट आप लिख लो, इन सिंपली सपोर्ट बीम सपोर्ट्स मोमेंट्स आर 0। ओके, नोट लिख लो आप, नोट ऊपर लिख लो, इन simply supported beam support moment is 0। तो क्या निकलेंगे, रिएक्शंस निकलेंगे, एक्स एंड वाई रिएक्शंस है, वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है तो अभी एक ऐसी केस है कि यहाँ पे कपल लग रहा, तो कपल की वजह से मैंने तो बोल दिया बाबा कि यहाँ पे रिएक्शंस और यहाँ पे रिएक्शंस मेरे कपल यानी जो भी मोमेंट है, सपोर्ट मोमेंट क्या है मेरा 0 है, तो फिर यहाँ पे भी 0 रहने को ना, है ना, यहाँ पे भी मोमेंट 0 रहने को ना आपका, दोनों जगह मोमेंट आपका 0 रहने को ना। हाँ 0, हाँ 0 रहने को ना, तो कैसी रहेगा 0?
जीरो रहने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शन निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको सपोज ए पकड़ता और इसको बी पकड़ता, अब सेंटर पे नहीं लेते, ए बी की लेते अपन, ए बी लेके अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो आपका मोमेंट क्या रहेगा अगर आप रिएक्शंस का फाइंड आउट करते। कैन आई रेज दिस पार्ट? यस। ओके ओके ओके, नहीं ये कपल के लिए ही रखा था कि कपल का जब आएगा तब आपको मैं कंपेयर करके बता सकूं। ओके, ये जो भी हम फिक्शन मोमेंट देख रहे हैं वो एंड के मोमेंट है, और जो भी हम सपोर्ट मोमेंट देख रहे हैं वो सपोर्ट और मेंबर के मोमेंट है। मेंबर अपना डिफ्लेक्ट हो रहा है उसके लिए अपन देख रहे हैं, और फिक्शन मोमेंट यानी एंड सपोर्ट्स, जो सपोर्ट्स यानी कॉलम और बीम का जो भी जॉइंट रहेगा वो जॉइंट के मोमेंट है। ओके, सो अभी यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो अपन। Anti-clockwise moment. So suppose this is B, this is A. Taking moment about A, it is equals to 0. Clockwise taken positive. ये रिएक्शन मैं सपोज ऐसी अभी RB मेरा पकड़ रहा हूँ, माइनस RB into L, total distance it is L, minus RB into L, again minus M, it is equals to 0. तो RB it is equals to minus M by L, क्योंकि माइनस आप इधर लेके जाओगे यानी M आप इधर लेके जाओगे तो माइनस RB into L आएगा, या फिर आप क्या कर दोगे, डिस्टन्स नाही घेणार ना आपण, मोमेंटचं डिस्टन्स नाही घेणार. नाही मोमेंटचं डिस्टन्स नाही घेत आपण. मोमेंट मध्ये आपण नाही मोमेंटचा डिस्टन्स कसा घेणार, मोमेंट इंटू मोमेंट जर करून टाकशील तर एरिया होऊन जाईल. एरिया नाही पाहिजे आम्हाला, मला काय पाहिजे, मोमेंट पाहिजे. नाही जसं मला आपण meter आरबी square इंटू एल केलं, आरबी इंटू एल केलं तर मला वाटलं एम इंटू ए करणार भाऊ. एम इंटू एल ए नाही करणार आपण. नाही एम इंटू ए का बरं नहीं करना अपन, कारण की तो पहले मोमेंट है. अब यहाँ पे भी क्वेश्चन अच्छा निकाला इसने, इसमें भी डाउट रह सकता मैक्सिमम लोगों को. तो ये मेरा किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन इंटू मीटर, इसका यूनिट पहले से ही किलो न्यूटन इंटू मीटर में. हाँ 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 समझ अगर गया. मैं इंटू डिस्टेंस कर दूं तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा. मीटर स्क्वायर. हाँ हाँ हाँ. हाँ वो फ्लक्चरल रिजिडिटी हो जाएंगी, किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर फ्लक्चरल रिजिडिटी ई इंटू आई. We don't want flexure rigidity. We want only moment. Moment. We want only moment. So that's why आप m into a नहीं करोगे. Okay. m by l आपका ये रिएक्शन माइनस में आया, यानी assume direction is wrong. यानी क्या है, assume direction is wronger. देखो क्यों assume direction wrong है, मैंने assume क्या किया था, अपवर्ड किया था, माइनस आया यानी मेरी रॉन्ग है, माइनस वैल्यू आई ना इसीलिए रॉन्ग है. अगर प्लस वैल्यू आती थी तो राइट रहता था, प्लस वैल्यू आती थी तो राइट रहता था. तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपली क्या कर दूंगा कि m by l डाउनवर्ड है, फिर क्या रहेगा, ये डाउनवर्ड है फिर. ओके, m by l इट इज डाउनवर्ड, RB इट इज डाउनवर्ड. मैं लिख लूंगा. ओके, डाउनवर्ड मैं लिख लूंगा. मैं फिर से बता, मैंने रिएक्शन जब ली थी अब मैं एज्यूम किया था मैंने अपवर्ड, मैं जानबूझ के किया मैंने अपवर्ड, क्योंकि आपको समझने को ना, जब भी हम करते हैं तो रिएक्शन हम अपवर्ड ले लेते, इसलिए मैंने अपवर्ड लिया. मुझे पता था कि ये माइनस आएगा, मुझे आपको दिखाना था कि एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग होने के बाद आप किस तरह कर सकते. तो एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग हो गई मेरी, यानी मेरा माइनस आ गया तो मेरी एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग हो गई, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, नीचे कर दूंगा और उसको लिख दूंगा m by l इट इज डाउनवर्ड, यानी RB इट इज डाउनवर्ड. तो RB मेरा क्या है, m by l है. तो अभी जब मैं दूसरा करूंगा, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो मेरा क्या होगा, तो मैं यहाँ पे अभी RA भी मैं अपवर्ड यानी एज्यूम करता, RA मैं अपवर्ड एज्यूम करता, तो RA अपवर्ड है और माइनस क्या है, RB है, माइनस RB इट इज इक्वल टू 0. तो RA इट इज इक्वल टू RB मैं लिख सकता, इट इज इक्वल टू m by l, यानी मेरा ये अभी ये जो भी मैंने RA का डायरेक्शन किया है वो करेक्ट है. अब दूसरी ट्रिक, इसमें दूसरी ट्रिक कैसे अपन यूज करेंगे, देखो ये तो बेसिक हो गया, ये तो बेसिक आप इस तरह आप सॉल्व करोगे. ओके, सेकंड ट्रिक कैसी, आपका एंटी क्लॉकवाइज कपल है. एंटी क्लॉकवाइज कपल को रोकने के लिए कौन सा कपल चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज.
एंटी क्लॉकवाइज कपल को रोकने के लिए क्लॉकवाइज Couple. कपल चाहिए ना। अच्छा क्लॉकवाइज कपल, हाँ एंटी क्लॉकवाइज सांप आएगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज सांप ही रोक पाएगा ना। एक एंटी क्लॉकवाइज सांप आ रहा तो दूसरा क्लॉकवाइज सांप चाहिए तो ही रोक पाएगा, नहीं तो नहीं रोकेगा। दैट इज स्नेक। मोमेंट इट इज स्नेक फॉर आवर सिविल इंजीनियर। स्नेक है, बहुत पैसा खा लेता। कहाँ पे खा लेता? रेनफोर्समेंट में। ओके, सो दैट इज लुक लाइक अ स्नेक। आप इसको स्नेक जैसे ट्रीट करो। 1 मिनट गाइस। ओके ओके, सो क्लॉकवाइज खाएगा तो क्लॉकवाइज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको रिएक्शन से, आपके पास रिएक्शन से एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है, तो रिएक्शन से क्या होगा कि ये अगर मैं ऐसे कर दूं और ये मगर ऐसे कर दूं तो ही क्लॉकवाइज हो रहा। यानी ये मेरा आर ए है और ये मेरा आर बी है। तो आप ये करके देखना, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, ये ऐसी नहीं समझेगा आप, प्रैक्टिस से समझेगा। तो ये अभी क्या हो गया? ये मेरा कपल हो गया, क्लॉकवाइज कपल हो गया ना मेरा। ये समझे क्या? आर ए और आरबी की रिएक्शन डायरेक्शन आप कैसी कैसी कर सकते हैं एज्यूम। आप एंटी क्लॉकवाइज कपल है तो आप क्लॉकवाइज कपल ऐसी आप रिएक्शंस का कर सकते हैं। तभी ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड है, और ये क्या है? अपवर्ड है, तभी ये रोक रहा है। Got it? समझ लो। हाँ, अगर ये क्लॉकवाइज रहता था तो फिर एम अगर क्लॉकवाइज रहता था तो किस तरह रहता था मेरा रिएक्शन? सपोज मेरा ये क्लॉकवाइज रहता था तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज या आरबी ऐसी और आर ए ऐसी। अगर मेरा ये क्लॉकवाइज कपल एक्टिंग अगर है, यानी मैं ये डायग्राम ही निकाल के दे देता हूँ। ये अगर एम क्लॉकवाइज रहता था तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आर बी और ये आर ए, यानी क्लॉकवाइज कपल को एंटी क्लॉकवाइज कपल रोक लेगा। एंटी क्लॉकवाइज कपल क्या कर रहा है? रोक लेगा। समझा क्या? सबसे पहली चीज समझा क्या? बाकी लोगों को समझा क्या? गौरी समझ लगा? सपोर्ट मुवमेंट मध्ये ते कपल राहिलं तर मग ते सेम डायरेक्शन राहते, हो ना? हा, सपोर्ट मोमेंट मध्ये राहिलं तर सेम डायरेक्शन राहतं। अच्छा, याच्यात सपोर्ट मोमेंट मध्ये काही चेंज होत नाही, तिथेच नोट लिहून दिलेली आहे। म्हणूनच मी हे घेतलेलं आहे आज, की तुम्हाला इथे प्रॉब्लेम जाऊ शकतो नंतर। समजलं। तुम्हाला बेसिक्स मध्ये प्रॉब्लेम झाला तर हे तुम्हाला सॉम मध्ये नाही झालेलं आहे। म्हणजे सॉम तुमचं पूर्ण सुटला आहे ना, त्याकर मला इथे घ्यावं लागलं। सॉम मध्ये मी हे पूर्ण घेतो। सॉम में मैं फिक्शन मोमेंट भी ले लेता। आप अभी ये सोचो कि फिक्शन मोमेंट भी सॉम में है आपके। ओके, 1-2 क्वेश्चंस उसमें फिक्शन मोमेंट के भी आपको मिल जाएंगे। सो इसीलिए बेसिक कंसेप्ट फॉर्म में हो जाता। तो सॉम का कंसेप्ट आपका नहीं है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपको नहीं समझा आप सीधा सीधा बोलो नहीं समझा, मैं फिर से बताता हूँ। समझ गया क्या आपको? सर फिर से बताओ। समझ। अच्छा, कहाँ से? ये वाला बताओ। हाँ सर। सबसे पहले क्या लिया हमने? रोटेशंस, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज कपल है तो मैंने सबसे पहले क्या लिया? रिएक्शंस फाइंड आउट किया। तो रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लिया मैंने। ए से मोमेंट लिया तो आरबी मैंने ऊपर कंसिडर किया, हरदम मैं ऊपर कंसिडर करता करके ऊपर कंसिडर किया। तो माइनस आरबी इंटू एल हो गया, प्लस यानी माइनस मोमेंट हो गया मेरा। मोमेंट इंटू मैं डिस्टेंस नहीं करूंगा, ये मेरा सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए मेरा हो गया। आरबी इज इक्वल टू, जब मैं करूंगा फिर आरबी इज इक्वल टू उधर लेके जाऊंगा मैं, तो ये माइनस रहेगा, माइनस और आरबी डिवाइड बाय एल हो जाएगा। तो माइनस एम बाय एल हो गया मेरा आरबी। ये मेरा को क्या दिखा रहा है कि मेरा एज्यूम डायरेक्शन, एज्यूम आरबी डायरेक्शन मेरा रॉन्ग है, ये दिखा रहा है। एज्यूम आरबी डायरेक्शन मेरा क्या है फिर? रॉन्ग है, ये दिखा रहा। तो एज्यूम आरबी डायरेक्शन जब मेरा रॉन्ग है तो मैं इसको डाउनवर्ड कर दूंगा। अपवर्ड मैंने एज्यूम किया था तो डाउनवर्ड कर दूंगा, मैंने डाउनवर्ड कर दिया। अब ये ऐसी ही क्यों है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज कपल है इसलिए मुझे क्लॉकवाइज रिएक्टिंग चाहिए, क्लॉकवाइज रिएक्टिंग चाहिए, इसलिए मुझे क्लॉकवाइज कपल रिएक्शन देखना पड़ेगा। ये नीचे आएगा तब ये ऊपर जाएगा, तब ये क्लॉकवाइज होगा। और ये क्लॉकवाइज किसको रोक रहा? एंटी क्लॉकवाइज को रोक रहा। फिर किसको रोक रहा? एंटी क्लॉकवाइज को। और सिर्फ कपल ही है आपकी इस पे, किस पे? आपके बीम पे, तो ही ये अप्लाई होगा। अगर कपल के साथ यूडीएल वगैरह है तो अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कपल के लिए अप्लाई होगा। ओके, सो एंड अगर क्लॉकवाइज कपल है तो ये इस तरह एज्यूम होगा। ओके, इस तरह एज्यूम होगा। समझा क्या? हाँ सर ठीक। फास्ट नहीं हो रहा? फास्ट नहीं हो रहा ना? नो सर। ओके, क्योंकि मैं फास्ट चले जाता स्ट्रक्चर्स में, मुझे ही यानी नहीं ध्यान रहता, इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ। ओके, सो अभी देखो, अभी हम यहाँ पे मोमेंट लेना है मुझे। तो मोमेंट क्या रहेगा? दैट आर ए इंटू ए रहेगा।
मोमेंट क्या रहेगा, यहाँ पे जब मैं मोमेंट लूंगा आर ए इंटू एल, तो आर ए क्या है मेरा एम बाय एल इंटू ए, ये ऊपर जा रहा ना, ऊपर जा रहा। देन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे सैगिंग और हॉगिंग वाला कंसेप्ट आता मोमेंट में। मोमेंट के लिए सैगिंग स्माइलिंग पॉजिटिव, क्राइंग नेगेटिव। ओके, क्राइंग नेगेटिव, स्माइलिंग पॉजिटिव। तो स्माइलिंग कौन करा रहा है आपको, ऊपर लेके जाने वाला करा रहा है, नीचे लेके जाने वाला क्या करा रहा है आपको, क्राइंग करा रहा है, रोला रहा। तो रोलाने वाला मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मेरा ये माइनस होगा, इसलिए मेरा क्या है माइनस होगा, माइनस आएगा यानी नीचे आ गया मेरा। तो नीचे आ गया तो ये क्या हो गया m इंटू ए बाय एल, और यहाँ पे क्या हो गया स्नेक मेरा जो है यहाँ पे m इंटू बी बाय एल। तो दिस माइनस m अगर आप कर दोगे, यानी दिस m इंटू ए बाय एल माइनस m कर दोगे तो m इंटू बी बाय एल आ जाएगा। वो भी कैसे आएगा वो भी आप यहाँ पे देख लो, m इंटू ए बाय एल माइनस m अगर मैं कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, m मेरा कॉमन, a बाय एल माइनस 1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता l माइनस ए, l माइनस ए यानी a माइनस एल बाय एल। तो ये क्या हो गया m इंटू बी बाय ए माइनस वन ना, ए माइनस वन, ए माइनस वन राहील ना, 1 आहे ना, हा 1 आहे ना, तर हा एल होऊन जाईल ना इथे, हा हा बरोबर आहे वरती, हा एल हा, आणि इथे मायनस निघून जाईल, तर म्हणून हा मायनस मध्ये आहे. समझा क्या, m इंटू ए बाय एल माइनस m। अब यहाँ पे जब भी कपल रहता है लेफ्ट और राइट में आपको लेना पड़ता है, कपल जब भी रहता है मोमेंट में, तो लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट, राइट ऑफ दिस पॉइंट, लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट पे मेरा ये दिख रहा है, राइट ऑफ दिस पॉइंट पे मेरा ये दिख रहा है माइनस m हो जाने के बाद। तो लगे तो आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिखता माइनस m इंटू बी बाय एल हो जाएगा इसका अगर करेंगे तो, क्योंकि l माइनस ए क्या होगा b होगा, और ये उल्टा लिखा है मैंने इसलिए मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, मैं माइनस बाहर निकाल सकता, तो मैंने माइनस बाहर निकाला इसलिए माइनस में आया। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं, इतना बड़ा आप याद रखूंगा, ये इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन याद नहीं रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। अब डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं, अब देखो अपने पास ट्रिक है, मैंने क्या बोला है, स्नेक बोला इसको, स्नेक मोमेंट क्या है मेरे लिए, स्नेक है। अब स्नेक जब ऐसी आके ऐसी डंक करेंगे आपको तो आप ऊपर भागोगे, जहां पे टच कर रहा है वहां पे ऊपर भागोगे, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे नीचे टच कर रहा है इसलिए आप नीचे भागोगे उसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए, समझे क्या। स्नेक आपका इधर टच कर दिया, आप ऊपर चले गए, तो ऊपर चले गए तो इधर वाला क्या है m इंटू ए बाय एल है, इधर a है इसलिए m a बाय एल, इधर b है इसलिए m b बाय एल, नीचे है करके माइनस, ऊपर है करके प्लस, खत्म चीज। फिर इसे बताता, स्नेक आपका ये स्नेक है, दैट m इट इज स्नेक। तो स्नेक अगर आपका इधर टच कर रहा है तो आप उसको मारने के लिए ऊपर चले जाओगे, मारोगे आप उसको, यहाँ पे मारने के लिए ऊपर चले जाओगे, तो ऊपर चले गए तो आप क्या होगा m इंटू ए बाय एल, स्पैन मोमेंट में मारोगे, सपोर्ट मोमेंट में नहीं मारोगे, सपोर्ट मोमेंट में आप भाग जाओगे, ओके प्लीज नोट दैट थिंग, सपोर्ट मोमेंट में भाग जाओगे, स्पैन मोमेंट में मारोगे, ये स्टोरी है, ये स्टोरी आपको याद रखना पड़ेगा। सपोर्ट मोमेंट में हम मार देंगे, स्पैन मोमेंट में, सॉरी सपोर्ट मोमेंट में भाग जाएंगे, स्पैन वाले मोमेंट में उसको मार देंगे, ओके ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जब टच करेगा ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे नीचे टच करेगा तो नीचे लेके आएंगे, ओके। स्नेक आपका नीचे से टच कर रहा है यहाँ पे तो नीचे लेके आए, ऊपर में टच कर रहा है ऊपर में लेके चले गए, तो m इंटू इधर वाला क्या है, a है, m इंटू ए बाय एल, इधर रहेगा तो m इंटू बी बाय एल। अब ये नीचे आ रहा करके माइनस, अब उल्टा अपन इसका करके देखते तो क्या रहेगा, आई थिंक सो इतना आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिप्लोमा में नहीं सीखा होगा, आई होप सो। नाही एवढं ओके
इतना डीप नहीं जाता कोई। क्लॉकवाइज एम ए बी। सो अभी क्या होगा, अभी ये स्नेक कहाँ टच कर रहा है, अगर हम देख रहे तो इधर ऊपर टच कर रहा है और यहाँ पे नीचे टच कर रहा है। तो नीचे टच कर रहा है, सिंपल क्या करोगे आप, ये नीचे बना दोगे और ये ऊपर टच कर रहा है करके आप ऊपर बना दोगे। अब ऊपर क्या है आपका बी है m इंटू बी बाय एल, और ये नीचे टच कर रहा है, नीचे इधर साइड क्या है m इंटू ए बाय एल। सिंपल, ओके, इट इज सिंपल, माइनस प्लस, खत्म। समझा क्या? कोई ये रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं इसे। मैंने सिर्फ डिराइव करके दिया आपको। समझा क्या? बता दो प्लीज। m इंटू ए बाय एल, m इंटू बी बाय एल। हाँ समझ गया। सुदम हो सर, समझना। समझा, ओके, नो इश्यूज। नेक्स्ट फ्री बीएमडी, ये फ्री बीएमडीज हो गई। ओके ओके ओके, नेक्स्ट इट इज couple is over. क्या नंबर था इसका? 4 नंबर था ना? 4 नहीं, 5। हाँ 4 था उसका, ये 5। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 4A भी कर सकते, ओके। 4B, दैट इज 4A। ओके, कपल ही है ये आपका सेंट्रल, ये ट्रायंगुलर लोडिंग है। तो क्या होगा इसका रिएक्शन के साथ लिख लो आप, दैट इज ये L/2। ओके, व्हाट आर द रिएक्शन? हाफ ऑफ द W, half of the W into L, half of the W into L, that is reaction. Half of WL, it is reaction. आप बोलेंगे हाउ? आधा लोडिंग गिरेगा गाइस। तो हाफ ऑफ द W into L, it is area into L/2, यानी सॉरी 1/2, हाफ लोडिंग। तो रिएक्शन क्या हो रहा है आपका? रिएक्शन होता WL/4। यहाँ पे भी क्या रहेगा रिएक्शन? WL/4, इट इज रिएक्शन। WL/4 इट इज रिएक्शन। क्योंकि लोडिंग क्या हो गया? लोडिंग यानी उसका एरिया हो गया, लोडिंग डायग्राम का एरिया यानी उसका टोटल लोड हो गया। तो लोडिंग डायग्राम का एरिया इस ट्रायंगल का क्या रहेगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका? L है, टोटल बेस L है। हाइट क्या है? W है। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मैंने हाइट इंटू बेस कर दिया मैंने यहाँ पे, दैट इज एरिया इंटू 1/2, क्योंकि हाफ ये लेंगे हाफ ये लेंगे, सेंटर पे है ना, सिमेट्रिकल लोडिंग है। सो दैट्स व्हाई हाफ ये लेगा हाफ ये लेगा, तो इसलिए W/2 यानी W/2 मेरा टोटल लोड हो गया, डिवाइड बाय 1/2 यानी WL/4, दैट इज योर रिएक्शंस। नाउ वी मूव टू द मोमेंट, स्पैन मोमेंट डायग्राम। तो इसका भी आप डेरिवेशंस कर सकते हो। डेरिवेशंस मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो भी मेरे वीडियोस है, आप वीडियोस देखो, मैंने लिंक सेंड की है, उसमें इसका भी डेरिवेशन है। सो प्लीज गो टू दिस लिंक, आप इसका भी डेरिवेशन वहां पे देख सकते हैं। ओके, तो डेरिवेशंस पूरे देखे हैं मैंने, गेट के बैचेस में लिए हैं मेरे। तो आप वहां से गो थ्रू हो जाओ। लिंक आपके इस पे है, यानी व्हाट्सएप पे है, और आपके इसमें भी मैं देता हूँ अभी ऐप में आप ज्वाइन हो जाओ। ऐप में भी मैं आपको अनाउंसमेंट में डाल के देता हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं SFD BMD के इसके वीडियोस। ओके, कि ये किस तरह डिराइव हुआ है करके। इसका टोटल डेरिवेशंस मैंने करके दिया है। ओके, so that is WL²/12. Positive WL²/12 at a center L/2 पे। Okay, that is span bending moment. WL²/12 UDL के लिए फिक्सन मोमेंट है, प्लीज इसमें आप कंफ्यूज मत हो। वहां पे फिक्सन मोमेंट है और ये स्पैन मोमेंट है।
ये क्या है, स्पैन मोमेंट है। इसका फिक्शन मोमेंट, ये लोडिंग का फिक्शन मोमेंट 5/96 WL² है, फिक्शन मोमेंट। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, वो एंड मोमेंट है, एंड रिएक्शन मोमेंट है वो। ये मेरा स्पैन का मोमेंट है, स्पैन पे जो भी मेरा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ये स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है वो बेंडिंग मोमेंट है। स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट क्यों आ रहा, स्पैन डिफ्लेक्ट हो रहा, इसलिए स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा करके, इधर का मोमेंट इधर जब ट्रांसफर होगा तो वो रिएक्टिंग मोमेंट देगा मेरा। रिएक्टिंग मोमेंट यानी मेरा सपोर्ट मोमेंट है। रिएक्टिंग मोमेंट यानी मेरा क्या है, सपोर्ट मोमेंट है। ओके गाइस, ओके नेक्स्ट, कैन आई erase this part? यस। Okay. Okay guys. ओके, अच्छा 2 रहे हैं और ओके। अब सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। रिजॉइन हो जाओ प्लीज, स्क्रीन 2-3 थोड़ी। बार करके देखा सर, रिजॉइन 1 मिनट मैं ब्लैंक हो गया। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, 1 मिनट। अभी बताओ। नहीं सर, व्हाइट स्क्रीन आ गई, ब्लैक स्क्रीन आ गई? वो ब्लैक स्क्रीन। पुराना है ऐप की नया है आपका? वो मैं आपने भेजे थे बट वो इंस्टॉल करके देखा लेकिन न्यू न्यू आया सर। नहीं, लेकिन आपको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखा क्या आपने? हाँ अनइंस्टॉल करके देखा था तो न्यू आ गया था वही प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम अभी आपको कम से कम 10 से 15 दिन रहेंगी आपके मोबाइल पे। ये प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स को आके गई, वाइट स्क्रीन ही रहेंगी, थोड़ी देर में आपकी वाइट स्क्रीन ये हो जाएंगी, यानी क्या बोलते हैं, निकल जाएंगी, तो आपको स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। तो आप दूसरा कोई अगर मोबाइल आपके घर में होगा तो वो आप यूज करके देखो प्लीज, सेम लिंक को। ओके ये टेक्निकल इशू है, आपके मोबाइल के लिए है ये इशू। ओके, और ये बहुत बार हुआ है। अगर आपके पास दूसरा कोई सोर्स है, मोबाइल वगैरह है, तो उसको लेके देखो, या फिर लैपटॉप होगा तो लैपटॉप पे देखो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, ये 15 दिन तो भी सॉल्व नहीं होगा। अभी थोड़ी देर तक दिख रहा था क्या टोटल? थोड़ी देर पे देख रहा था बस, फ्री बीएमडी का आप बता रहे थे तो तब से। और नेट की स्पीड कितनी है? की है सर, केबी 25 तक केबी। हाँ 100 केबी के नीचे होगा तो नहीं देखेगा, 100 केबी मिनिमम चाहिए। 100 केबी के नीचे होगा तो व्हाइट स्क्रीन आने के चांसेस, 2 चांसेस है व्हाइट स्क्रीन आने के, 100 केबी के नीचे स्पीड और एक टेक्निकल इशू। तो आपकी नेट की स्पीड नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रहा। तो आप मोबाइल स्विच कर दो, नेट की स्पीड हर चीज़ पकड़ लेता, क्योंकि 100 यानी 25 केबी वगैरह वो स्पीड नहीं है, वो टेक्निकल इशू ही है। तो आप मोबाइल के लिए चेंज कर दो, मोबाइल कोई दूसरा मोबाइल पे आप कर लो ज्वाइन, तो जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। सेम लिंक आप आपके दूसरे मोबाइल पे भेज दो व्हाट्सएप पे, और दूसरे मोबाइल से आप ज्वाइन कर लो, अगर दूसरा कोई मोबाइल आपके पास होगा तो। नहीं, घर का किसी का। 10 मिनट की क्लास बचा है, बाकी नहीं है, ज्यादा क्लास नहीं है। ओके सुमित, सगळ्यांनाच ब्लर क्लियर दिसतोय का? ही क्लियर आहे? हा दिसतंय Clear क्लिअर. आहे. आज ब्लर दिसतं थोडं पण दिसतं स्क्रीन. म्हणजे काय मेन प्रॉब्लेम काय आहे की आज पाऊस पडलाय, त्या हा कारण नेटवर्क राहणारच आहे, त्याच्यामध्ये काही डाऊट नाही आहे, तो राहणारच आहे। ठीक है सुमित, आप ज्वाइन कर लो दूसरे डिवाइस से प्लीज। लास्ट डेट इज 6th।
so that is L. अब यहाँ पे जो CG रहता that is sorry CG of this, what is CG? सेंटर हाँ, सेंटर ऑफ लोडिंग। ओके, और यहाँ पे मेरा टोटल लोड एक्ट होता है, द टोटल लोड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, लेकिन जब मैं बेंडिंग मोमेंट के लिए जाता हूँ तब मेरा बेंडिंग मोमेंट जो भी है वो कुछ इस तरह नहीं है। इसका भी डेरिवेशन मेरे वो इसमें यानी जो मेरा गेट की बैच है उसमें मैंने लिया है, और मैं SFD यानी SFD BMD जो मैं इसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए कराता हूँ इसमें भी मैंने लिया है। तो ये जो रहता है L/√3 पे रहता है, L/√3। ओके, दैट CG फ्रॉम जहाँ पे जीरो लोडिंग आ रहा है वहां से L/√3 पे रहता है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। WL²/9√3 दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, ये स्पैन बेंडिंग मोमेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों को ये वाला क्वेश्चन आपको आपके ऑनलाइन एग्जाम में आ सकता। ओके, पूछ सकता है, इसका CG पूछ सकता। ओके, नेक्स्ट इट इज 7th। अगर दोनों लोड आपके ए लोडिंग पे अगर लग रहे हैं, ए लोडिंग एंड दैट इज L- ट्वाइस है, तो बेंडिंग मोमेंट आपका W × A रहेगा। लेकिन दोनों लोडिंग सेम रहने को ना, दैट इज योर BMD, स्पैन BMD, दैट A स्पैन, दैट इज A स्पैन। सुमित है क्या? अभी दिख रहा है क्या सुमित? प्रीति, सुमित है क्या? नहीं सर, कोई ब्लैंक ही दिख रहा है इसमें। हाँ, तो फिर कवरेज इशू है सर, कवरेज इशू है आपके यहाँ पे, इसलिए आपको पूरा ब्रैक दिख रहा है। आप प्लीज इसका वीडियो अपलोड कर देता, वीडियो के थ्रू देख लेना। ओके 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 ओके, लास्ट 8th। दैट इज A, दैट इज B। अगर ये W रहा तो किस तरह होगा आपका? ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री कर, ओके 2 डिग्री कर। यहाँ पे RA, ये जो भी RA रहेगा और ये RB रहेगा, सो ये RA स्क्वायर बाय 2W, RA स्क्वायर बाय 2W यहाँ का बेंडिंग मोमेंट रहेगा, यहाँ का बेंडिंग मोमेंट रहेगा RA स्क्वायर बाय 2W। और यहाँ पे जहां पे मेरा शेयर फोर्स ये हो रहा है वहां पे ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकला SF0, ये X पे SF0 पे ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, SF0 पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, तो उसका पॉइंट नहीं है। RA स्क्वायर बाय 2W आप फिक्स फ्री BMD इसका पकड़ लो, ये हो गया टोटली फ्री BMD, फिक्स बेंडिंग मोमेंट एंड फ्री बेंडिंग मोमेंट फॉर्मूलेज। आज हमने फॉर्मूलेज देख लिए हैं, कल हम 3 मोमेंट थ्योरम हम सॉल्व करना देखेंगे। 3 मोमेंट थ्योरम के लिए फ्री BMD बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैंने पूरे फ्री BMDs आपके ले लिए हैं, क्योंकि फ्री BMD इसके आपको एरिया वहां पे लेना पड़ता है और एरिया से आपको सॉल्व करना पड़ता है, दैट्स व्हाई फ्री BMD इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो गाइज प्लीज आप SFD BMDs के मेरे जो लिंक है, लिंक्स के थ्रू आप SFD BMD के लेक्चर्स आप देख लो, वो काम के आपके हाथ पे, और हम नेक्स्ट लेक्चर से 3 मोमेंट थ्योरम हम देखेंगे। ओके ओके गाइस, और 1 मिनट
कल मेरी साइड है, आपको अगर चलना है तो मेरी साइड्स पे आप चल